औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तमाम मेरे सब्सक्राइबर को मेरी तरफ से सलाम। ये मेरा यूट्यूब चैनल है इज़्ज़त खान ट्रैवल स्टोरी। आज जो मैं आपके साथ शेयर करने जा रहा हूँ वो एक बहुत ही ज़बरदस्त किस्म की मालूमात है और वो मालूमात वीज़े के बारे में है। ये वीज़ा है बमास, एक जजीरा है और ये न्यूयॉर्क के करीब है ये जजीरा, और ये टेरिटरी जो है ये लंदन के अंडर आती है, यानी यूँ समझे कि लंदन ही इसका वो है ऑनर इस जगह का। तो इसका जो तरीक़ेकार है वो मैं आपको बता देता हूँ, क्योंकि इसके लिए मैंने अप्लाई किया था वीज़े के लिए और मेरा वीज़ा लग भी गया था। इसका तरीक़ेकार बड़ा सिंपल है, बिल्कुल वही तरीक़ेकार है जो लंदन के लिए हम अप्लाई करते हैं, बिल्कुल सेम वही तरीका है इसका अप्लाई करने का। आप बिल्कुल वही मेथड यूज़ कर सकते हैं, लेकिन इसमें जो चीज़ें रिक्वायर हैं वो इस तरह नहीं है जैसे लंदन के लिए हमें चाहिए होता है कि बैंक स्टेटमेंट आपको उसमें बनानी होती है कि एक एक चीज़ के ऊपर आपने उसमें फोकस करना होता है। इसमें ऐसा कुछ भी नहीं है। आपको नॉर्मल बैंक स्टेटमेंट चाहिए, 10 लाख, 8 लाख, 12 लाख वो बैलेंस होना चाहिए आपके पास, और जो सवालात क्वेश्चन पूछते हैं वो तकरीबन सिमिलर है यूके के जो वीज़ा प्रोसेस का है और इसका। तो इसमें ये होता है कि ये सबसे पहले लाहौर में शुरू हुआ था और इसके बारे में बहुत कम लोग जानते थे। मुझसे खुद एक दोस्त ने रब्ता किया और उसने मुझसे कहा कि यार आप ट्रैवल का बहुत ज़्यादा वो करते हो, आप इसके बारे में मुझे मालूमात करके बताओ या खुद ट्राई करके बताओ। तो इसको मैंने ट्राई किया बमास को, इसको मैंने सर्च किया और इसके बारे में मालूमात इकट्ठी की और इसके लिए अप्लाई किया। मैंने उस वक्त तकरीबन 35,000 रुपये के करीब मैंने ऑनलाइन इसकी पेमेंट की, वीज़ा फ़ीस, और जेरीज में जाके डॉक्यूमेंट सबमिट करवाए। अच्छा, एक और चीज़ मैं आपको बताऊं, उस वक्त इसके बारे में जेरीज वालों को भी पता नहीं था कि बमास का जो है उन्हीं के थ्रू हो रहा है या वीज़ा लग रहा है। उसमें बात ये थी कि जो लाहौर वाले कर रहे थे काम, वो लोगों से काफ़ी पैसे ले रहे थे या उनसे मतलब काफ़ी पैसों की डील वो कर रहे थे। उसमें ये था कि उनका कहना ये था कि आपको जो वीज़ा है वो लंदन का, और वो उस वक्त लग भी ये ऐसा ही रहा था। जो वीज़ा था आप अप्लाई करते थे बमास के लिए, लेकिन आपको वीज़ा कौन इशू करता था? लंदन, क्योंकि बमास की एम्बेसी पाकिस्तान में नहीं है। तो इसको जो देख रही है वो लंदन की एम्बेसी देख रही है। मैंने यूके एम्बेसी के थ्रू करवाया है इसको सबमिट, जितने भी डॉक्यूमेंट्स थे, और जेरीज में अपॉइंटमेंट लेके तकरीबन उस वक्त 35,000 रुपये के करीब वीज़ा फ़ीस थी जो मैंने ऑनलाइन पे किए। और डॉक्यूमेंट्स में जो थे मैंने रिजर्वेशन करवाई थी, होटल बुकिंग और ट्रेवल इंश्योरेंस जो होती है इंटरनेशनल वो करवाई थी मैंने, और उसके अलावा टिकट जो है वो मैंने रिज़र्व करवाई थी, उसकी रिज़र्वेशन थी। बाकी जो आपके पास नॉर्मल डॉक्यूमेंट्स होते हैं, FRC होता है आपका, और आपका वैलिड पासपोर्ट होता है, NIC होता है उसमें, और आपके पास अगर चैम्बर का सर्टिफिकेट है, चैम्बर का बिज़नेस की जितने सर्टिफिकेट हैं या लेटर्स हैं वो आप उसके साथ ऐड कर सकते हैं। मैंने तो वही सबमिट करवाए, और अगर आपके पास प्रॉपर्टी आपके नाम है वो भी आप करवा सकते हैं। मतलब जितने अच्छे डॉक्यूमेंट्स होंगे उतने वो होगा। मैं सिर्फ ट्राई बेस पे कर रहा था और मुझे इन्होंने दे दिया था वीज़ा, और मैं तो एक्सपेक्ट कर रहा था कि स्टिकर देंगे ये मुझे। अगर स्टिकर लग जाता तो उसमें ये था कि मैं यूके में भी स्टे कर सकता था, क्योंकि वो स्टिकर जो है यूके का स्टिकर होता है, जिसकी मैं अब आपको तस्वीर दिखाता हूँ। और तो उन्होंने स्टिकर नहीं लगाया मुझे, और उन्होंने सिर्फ स्टंप लगाई थी यूके एम्बेसी वालों। ये हमारे एक जानने वाले को लग गया था स्टिकर, लेकिन बाद में उन्होंने मंगवा कर एम्बेसी वालों ने कैंसिल कर दिया था वीज़ा। अनफॉर्चुनेटली मेरा वीज़ा जो था वो एक्सपायर हो गया था कुछ दिन के बाद कोरोना की वजह से, क्योंकि मैं कोरोना की वजह से नहीं जा सका। लेकिन ये था कि मुझे वो स्टंप लग गया था पासपोर्ट पर, वीज़े का जो स्टंप था। और इसमें ये होता है कि लोग ज़्यादातर ये सोच कर करते थे उस वक्त के शायद हमें स्टिकर लग जाए, तो वो स्टिकर जो था यूके का स्टिकर लगता था, उसका 6 महीने का वीज़ा होता था वैलिड। लेकिन वो स्टिकर यूके वालों ने बंद कर दिए, अब सिर्फ स्टंप लग रही है। अगर कोई शख्स मतलब वो चाहता है कि वो जाए या जाना चाहता हो
या इन्वेस्ट करना चाहता हो या वो स्टंप लगवाना चाहता हो वीज़े का, तो वो कर सकता है। इसका वीज़ा बड़ा इजी है और ये मेरे ख़्याल से कैरेबियन उस पे आता है। ये जो बमास है कैरेबियन मैप में ये आता है और कैरेबियन कंट्री है, तो आप इजीली लगवा सकते हैं इसका वीज़ा, कोई बड़ा इशू नहीं है। ओके।